बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। आइए वृंदावन चलते हैं, बोलो वृंदावन धाम की जय। ब्रिज में क्या होता है, कहीं बरसाने में कुछ लीला हो रही है, कहीं कदम के डाल के नीचे कुछ और लीला हो रही है। तो आइए हम प्रभु के दर्शन करते हैं किस रूप में, ब्रज के रसिए के भाव में। बहुत सुंदर बनाए हैं ब्रज के भक्तों ने। चलो सखी वा देश में जहाँ मिले ब्रिजराज, दधि बेचे और हरि मिले एक पंथ दो का। तो खाली गोपिकाएं लड़ती नहीं थी, गोपिकाएं बड़ी विभ्वल भी हो जाती थी जब बहुत दिनों से नहीं दिखाई देते थे, हैं? तो बोले बहुत दिनों से कान्हा छेड़ाखानी करने आया नहीं, बच्चे कहाँ, पता नहीं कहाँ चला गया है, वृंदावन चला गया है, पता नहीं मथुरा चला गया। तो आके प्रार्थना करती हैं किसी के थ्रू, किसी सखी के थ्रू, कहते हैं अपना ब्रिज देखने को आ जाइयो गिरधारी कुंवर कन्हैया, हो अपना ब्रज देखने को आ जाइयो गिरधारी कुंवर कन्हैया। गिरधारी कुंवर कन्हैया बलिहारी कृष्ण कन्हैया, गिरधारी कुंवर कन्हैया बलिहारी कृष्ण कन्हैया, अपना ब्रज देखने को आ जाइयो गिरधारी कुंवर कन्हैया। दुखी हो, दो दिन दर्शन नहीं पाती थी, सखियां भी दुखी हो जाती थी, ज्यादा के वृंदावन में सुनाती थी कि क्यों नहीं आया कन्हैया, आज हमें छेड़ने क्यों नहीं आया। और सब गांव गांव में कुंजे, कुंजन में भौरे गुंजे, सब गांव गांव में कुंजन कुंजे, कुंजन में भौरे गुंजे, मेरे संग रास रचाने आ जाइयो गिरधारी कुंवर कन्हैया, मेरे संग रास रचाने आ जाइयो गिरधारी कुंवर कन्हैया, अपना ब्रज देखन को आ जाइयो गिरधारी कुंवर कन्हैया, गिरधारी कुंवर कन्हैया बलिहारी कुंवर कन्हैया, बलिहारी कृष्ण कन्हैया। मेरे सिर पर गागर भारी, तू कह रहा था ना यमुना पे आया करूंगा तेरी कठे तेरी बना, तू अगर माखन खिलाएगी तेरी गगरी उठवा दूंगा, तू कहाँ चला गया, कितना माखन खिलाया, आज मैं अकेली बैठी हूँ, गगरी इतनी भारी उठाए भी नहीं जा रही, सखे कहाँ हो तुम क्या। मेरे सिर पर गागर भारी तेरी बाट तको गिरधारी, मेरे सिर पर गागर भारी तेरी बाट तको गिरधारी, और माखन चाखन को आ जाइयो गिरधारी कुंवर कन्हैया, अरे माखन चाखन को आ जाइयो गिरधारी कुंवर कन्हैया, अपना ब्रज देखन को आ जाइयो गिरधारी कुंवर कन्हैया। और सुन कितनी बेचैन हो रही हैं, अब कह माखन खा ले, अभी कहते मेरा माखन खाया तो मारूंगी, तेरी माँ से शिकायत लगा दूंगी, अब कह रहे मेरा माखन कोई खा नहीं रहा, अरे अपना माखन चाखन आ जाइयो मेरे लाल, माखन चाखन आ जाइयो गिरधारी कुंवर कन्हैया, मेरे पाँव पायल भारी और चाल चलूं मतवाली, मेरे पाँव पायल भारी और चाल चलूं मतवाली, सबसे सुंदर हूँ मैं बरसाने में, अरे नक बातें करन को आ जाइयो गिरधारी कुंवर कन्हैया, नक बातें करन को, तुझसे कोई काम न करवाएंगे, तुझे मारेंगे भी नहीं, हम तेरी शिकायत भी नहीं करेंगे, बस मीठी मीठी बातें कर ले कन्हैया मेरे से आकर, अरे नक बात करन को आ जाइयो गिरधारी कृष्ण कन्हैया, अपना ब्रज देखन को आ जाइयो गिरधारी कन्हैया, कान्हा बरसाने में आ जाइयो बोला गई राधा प्यारी। उधर कान्हा भी कुछ बेचैन थे, कुछ काम था, उन दोनों नहीं आ पाए, तो बोले कैसे जाऊं, उनको सरप्राइज देता हूँ। तो आपको सब पता है लीला, तो एक दिन उन्होंने एक टोकरी उठाई, उसमें बहुत सारी चूड़ियां रख ली रंग बिरंगी, और अपने मोर मुकुट को ढक लिया, और ऊपर से उस पर चुन्नी ओढ़ ली, घूंघट काट लिया, और आवाज देने लगे चूड़ी ले लो कुछ चूड़ी,
और बोले अब इस मारे अब मैं मिलने जाऊंगा, मेरी सखियों ने बुलाया है, जाना चाहिए किसी ने बहाने। तो मनिहारी का मनिहारी का वेश बनाया, शाम चूड़ियां बेचने आया। कोई बुलाने पे आते हैं चाहे किसी रूप में आए। मनिहारी का वेश बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया, शाम चूड़ी बेचने आया, मनिहारी का वेश बनाया। अब जाके ब्रिज की गलियों में आवाज दे रहे हैं, चूड़ी ले लो चूड़ी। राधा ने सुनी ललिता से कहा, अपनी सखी से कहा, लगता है कोई चूड़ी वाली आई है, शाम भी हमसे मिलने आएगा ना कभी, तो हम अच्छी अच्छी चूड़ियां ले लेना उससे, या चूड़ियां लिया बुला ले उसको। राधा ने सुनी ललिता से कहा, फिर ललिता ने फिर मोहन को बुलवाया, शाम चूड़ी बेचने आया। ललिता ने फिर बुलवाया, शाम चूड़ी बेचने आया, मनिहारी का वेश बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। श्याम का रूप क्या था? झोली कंधे धरी उसमें चूड़ियां भरी, झोली कंधे धरी उसमें चूड़ियां भरी, बरसाने में शोर मचाया, शाम चूड़ी बेचने आया। बरसाने में शोर मचाया, गली गली में शोर मचाया, शाम चूड़ी बेचने आया। ललिता ने सुनी राधा ने सुनी ललिता से कहा, फिर मोहन को बुलवाया, शाम चूड़ी बेचने आया। लाला, अरे चूड़ी वाली आ, हमारी तो हम कौन सारी सखियां हैं, बहुत सारी चूड़ियां बिकेंगी, तू आज हमारे आंगन में अंदर बुला लिया घूंघट वाली को। तो राधा पहनन लगी और शाम पहनाने लगे, राधा पहनन लगी शाम पहनाने लगे, वहां प्रेम सरस बरसाया। कई लोग कहते हैं धीरे से हाथ दबाया। वहां प्रेम सरस बरसाया, शाम चूड़ी बेचने आया, मनिहारी का वेश बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। और जिस तरह से प्रेम वाली बातें करने लगा ना वो, फिर आगे और बातें करने, कैसी पहनोगे, कैसी कहानी पहनोगे। तो बोले कौन से रंग की पहनाऊं सखी तेरे को? मैं तो लाल नहीं पहनूं, मैं तो नीली नहीं पहनूं, मैं तो लाल नहीं पहनूं, मैं तो पीली नहीं पहनूं, मोहे श्याम रंग ही भाया, मोहे श्याम रंग ही भाया, मनिहारी का वेश बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। अब तो मोहन और प्रसन्न हो गए, मेरे तरसी नहीं रही हैं, और भैया इनको मेरा रंग ऐसा चढ़ा हुआ है कि चूड़ी भी काली पहनना चाह रही हैं। और अब तो और प्रेम वाली बातें करने लगे कन्हैया, और कुछ इशारेबाजी करने लगे हैं। और तू ना पहनेगी क्या? अरे सखी उसको बुला, मैं सबको बड़ा अच्छा चूड़ियां पहनाऊंगा, बड़े प्रेम से पहनाऊंगा, और मीठी मीठी बातें करने लगे। अब राधा जी को कुछ संशय हुआ, सखियों को, ललिता को संशय हुआ कि मनिहारी हमारे आए और जाके पहना के चली आए, ये तो बड़ी बस घर में बैठी गई है, खूब तरह तरह से बातें बनाई जा रही है, बातें, और किसी को पता नहीं लग रहा अभी तक। अब राधा समझ गई कुछ और है। जैसे उन्होंने हाथ दबाया तो राधा कहने लगी, तुम हो छलिया बड़े, राधा कहने लगी, तुम हो छलिया बड़े, धीरे से हाथ दबाया, शाम चूड़ी बेचने आया। अब ललिता राधा जी ने भी उसको इशारे से शाम को बता दिया, मैं समझ गई हूँ तुम हो मेरे कन्हैया, मैंने बुलवाया था ना, तो मेरे कारण आया हूँ। प्रसन्न हो गई राधा रानी। अब तो सारी सखियों ने खूब भर भर के चूड़ियां पहनी, और अब तो आके अकेले घेर ली, अभी उतारो घूंघट मुंगट, हमारे संग रास करने लग जाओ। मेरे संग रास रचाने आ जइयो, बुला गई राधा प्यारी, मेरे संग रास रचाने आ जइयो, बुला रही राधा प्यारी, अपना ब्रिज देखन को आ जइयो, बुला गई राधा प्यारी।
कान्हा बरसाने में आ जाइयो, बुला रही सखियां सारी। बोले गोपी गोपिकाओं की जय, कन्हैया लाल की जय, बाल गोपाल की जय। कभी माखन लीला, कभी रास लीला, कभी गोपियों संग नौक झोंक। इसी प्रकार बड़े सुंदर 8, 10, 11 वर्ष निकाल दिए मेरे कन्हैया ने। अगली बार कभी संभव हुआ आपको गिरिराज लीला सुनाएंगे। जय श्री कृष्ण।